शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। लगातार करवटें बदल रहा है मौसम। शीतलहर से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि कोहरे से थोड़ी राहत जरूर, लेकिन ठंडी हवाओं का सितम अभी जारी। हरियाणा समेत कई राज्यों में अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावनाएं नहीं है। कई जगहों पर तो कई जिलों में तापमान सामान्य से भी कम। कड़ाके की ठंड अभी भी जारी है। रात के समय और सुबह के समय कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ता है। हालांकि दिन में धूप निकलती है, लेकिन ठंडी हवाओं का सितम जारी रहता है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ वल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मौसम को लेकर? जितेंद्र, पिछले 2 दिनों से लगातार जैसे सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर्दी से राहत है। लेकिन आपको बता दूं कि सूर्यदेव बेशक यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, तो जो शीतलहर का प्रकोप है वह लगातार चल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी शीतलहर यहाँ पे चल रही है। तो लोगों को शीतलहर ने काफी परेशान यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, तो लोगों को यहाँ पे तमाम बीमारियों का इससे सामना करना पड़ रहा है। कानों में हवा भरने की वजह से सर में दर्द होता है, या फिर बात की जाए खांसी जुकाम इस मौसम में अधिकतम होते हैं। और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहा है कि जो हार्ट और दमे के पेशेंट्स हैं ऐसे में बाहर ना निकले, क्योंकि जो शीतलहर है उनके लिए काफी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। वहीं जितेंद्र, आपको बता दें कि जो जैसे पिछले 2 दिन पहले जो धूप निकली थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाती धूप ने परेशान किया था। कि जो धूप इतनी टाइट थी कि लोगों को वहां पे धूप में बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन कल और आज सुबह से ही जो शीतलहर है वह लगातार चल रही है, जो एक तरीके से बर्फीली हवा इसको कह सकते हैं। जी जितेंद्र। बिल्कुल, यानी रजत, मौसम लगातार बदल रहा है। और वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी, कब तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है? हितेंद्र, मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि 10 से 15 तारीख तक जो सर्दी है इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, और लगातार लोगों को जो शीतलहर है उसका सामना भी करना पड़ेगा। उसके 10 से 15 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं लोगों को इस बढ़ती ठंड से राहत मिल सकती है। जी हितेंद्र। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रजत। तो लगातार मौसम करवटें बदल रहा है। कभी तेज़ धूप की वजह से गर्मी महसूस होती है लोगों को दिन में, तो कभी बहुत ही ठंडी हवाओं के जो ठंडी हवा है वो चलती है और उससे काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के प्रशासन सख्त। अंबाला एसपी की लोगों को चेतावनी। अंबाला एसपी की तरफ से ये जानकारी दी गई, चेतावनी दी गई है लोगों को कि बिना प्रशासन की अनुमति के आंदोलन न किया जाए, जुलूस ना किया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा किया किसी ने बिना परमिशन के आंदोलन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना प्रशासन की अनुमति के आंदोलन और जुलूस में भाग ना लें, इस तरह की चेतावनी अंबाला एसपी की तरफ से दी गई है। जो किसान जथेबंदियां हैं उनको नोटिसेस हमने दिए हैं कि वो परमिशन के लिए अप्लाई करें, और अगर उनको दिल्ली और हरियाणा में किसी तरीके के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलती और फिर भी उसके बावजूद अगर वो किसी जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं और पुलिस के नाकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए उस सूरत में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के बाद भर्तियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कैथल की 8 कोऑपरेटिव सोसाइटियों की संदिग्ध भर्तियां, 56 कर्मचारियों की नियुक्ति संदिग्ध पाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार से भर्तियों को रद्द करने की मांग की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार के अधीन है अब ये मामला, विचाराधीन ये मामला। कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के बाद भर्तियों में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। संदिग्ध भर्तियां पाई गई हैं कुछ, कई पदों पर 56 कर्मचारियों की नियुक्ति संदिग्ध पाई गई है।
डिप्टी रजिस्ट्रार से भर्तियों को रोकने की अपील की